रात के 10 बज चुके थे और मैं हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था क्योंकि मेरी बीवी का ऑपरेशन था। वो ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट थी। कुछ देर बाद डॉक्टर मुंह लटकाए हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। ये देखकर मैंने उम्मीद भरे लहजे से उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। ये सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गया। अपनी बीवी की मौत के बाद मैं बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा। एक रात मैं एक पार्क में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे पास आके बैठ गया। उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हें अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है ना? इस पर मैंने कहा, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? इस पर उसने कहा, मैं शैतान हूँ और हम सब कुछ जानते हैं। इस पर मैंने कहा, पर मैं ये सब कैसे मान लूँ? तो उस शैतान ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी को अभी जिंदा कर सकता हूँ। इस पर मैंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? तो उस शैतान ने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने कहा, प्लीज उसे जिंदा कर दो, बदले में तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा। तो उस शैतान ने कहा, ठीक है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये सुन के मैं बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। पर जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरी खुशी मातम में बदल गई, क्योंकि वो शैतान मेरी बीवी को वापस तो लाया था, लेकिन वो सिर्फ एक जिंदा लाश थी और कुछ नहीं। और उसके बदले में उस शैतान ने मुझे भी अपनी तरह एक शैतान बना दिया। ये सब होने के बाद मुझे एहसास हो गया कि शैतान से सौदा करना बहुत बुरा होता है। मैं पिज्जा कंपनी में एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता था। एक रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और मैं नाइट शिफ्ट पे था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मुझे एक कस्टमर का कॉल आ गया। उस कस्टमर ने 4 पिज्जा का ऑर्डर दिया था। उसके बाद मैं उनका पार्सल लेकर उनके बताए गए एड्रेस पे पहुंच गया। मैंने काफी देर तक उनका दरवाजा नॉक किया, पर कोई भी बाहर नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चला कि उस घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। इसीलिए मैं उस घर के अंदर चला गया और अंदर जाके मैंने जो देखा वो देखकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया, क्योंकि मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी और वो मुझे लालच भरी नजरों से घूर रही थी। मुझे देखकर उस चुड़ैल ने कहा, कहाँ है मेरा पिज्जा? उसके बाद मैंने डरते डरते उस चुड़ैल को वो पार्सल दे दिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उस चुड़ैल ने मुझे रोक कर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले अपने पैसे लेकर जाओ। उसके बाद उस चुड़ैल ने मुझे पैसे दिए और फिर मुझे वहाँ से जाने दिया। ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं पिंकी से बहुत प्यार करता था। कॉलेज के दिनों से ही हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। समय आगे बढ़ रहा था और कुछ दिनों के बाद मैंने पिंकी से शादी कर ली। और शादी की पहली रात को ही मुझे पिंकी के बारे में वो राज पता चला जिसे एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी बीवी एक चुड़ैल थी और मैंने एक चुड़ैल से शादी कर ली थी। इसलिए अब मुझे अपनी सारी जिंदगी एक चुड़ैल के साथ बितानी पड़ेगी। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और मैं अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए मैं घर जाने में लेट हो चुका था। अभी मैं एक सुनसान रास्ते से अपनी कार चला ही रहा था कि तभी अचानक मुझे मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड दिख गई। उसे देखकर मैंने उसके सामने गाड़ी रोक दी और फिर उसे अपनी गाड़ी के अंदर ले लिया। कुछ देर बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर ड्रॉप कर दिया और थोड़ी देर बाद मैं भी अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैं फ्रेश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं टीवी देखने लगा। उसके बाद मैंने अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करने का सोचा। अभी मैं मोबाइल में उसका नंबर डायल करने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे एक शॉकिंग बात याद आ गई। और वो बात ये थी कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं और मैं काफ़ी टाइम से सिंगल ही था।
वो लॉकडाउन का समय था। उस रात मैं अपने घर पे बिल्कुल भी अकेली थी। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे और मैं अपने घर में टीवी देख रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे घर के बाहर किसी की आहट सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हो गई। वो सुनकर मुझे लगा कि मेरा छोटा भाई साहिल आया होगा, इसीलिए मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। उसके बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरे सामने कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा। अभी मैं घर के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी अचानक कोई तो मुझे मेरे नाम से पुकारने लगा, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। मुझे उसकी आवाज मेरे सामने से तो आ रही थी, लेकिन मुझे अपने सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे जानना था कि आखिर वो कौन है जो मुझे छुपकर आवाजें दे रहा था। इसीलिए मैं उसकी आवाज का पीछा करने लग गई। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी वो आवाज आना बंद हो गई। उसके बाद जब मैं होश में आ गई तो मुझे पता चला कि मैं उस आवाज का पीछा करते करते हमारे गांव के जंगल तक आ गई हूँ। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो जो कोई भी था, वो बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो शख्स मेरे सामने आ गया। उसके बाद जब मैंने उसे देखा तो वो मेरा छोटा भाई साहिल था। मुझे देखकर साहिल ने कहा, दीदी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को। इस पर मैंने साहिल को वो सारी बातें बताई जो अब तक मेरे साथ हो चुकी थी। ये सब सुनकर साहिल ने कहा, दीदी आपके साथ तो छलावा हो चुका था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर सही वक्त पर आ गया, वरना पता नहीं आपके साथ यहाँ क्या होता। इस पर मैंने कहा, लेकिन साहिल तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ? तो साहिल ने कहा, दीदी आप जब जंगल की तरफ जा रहे थे तब मेरा दोस्त बंटी वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने आपको देखा था। बंटी ने आपको आवाज़ भी दी थी, पर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए उस बंटी ने मुझे फ़ोन किया तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। अभी मैं साहिल से कुछ और पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने मुझसे कहा, दीदी आपको जो पूछना है वो मुझसे घर जाकर पूछना, पहले तो हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद मैं और साहिल अपने घर की तरफ जाने लगे और कुछ देर बाद हम दोनों सही सलामत अपने घर पहुँच गए।